Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching me on Cast India. In last class, I told you about present perfect tense, and today I am going to teach you about the uses of want to, where we use want to in English. Want का मतलब होता है desire, इच्छा, किसी भी काम को करने की इच्छा, चाहना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आज इसका यूज़ बता रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि मैंने आपको बोला था, डू डस बताया था आपको एक क्लास में मैंने, तो डू डस में और वांट टू दोनों कैसे यूज़ होते हैं एक साथ, वो मैं आज इस क्लास में आपको बताऊंगा। वांट टू का जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया डिज़ायर, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी एक्टिविटी करने की डिज़ायर, इच्छा होना, चाहना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं, बस आपको डू डस ध्यान में रखना है क्योंकि मैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वांट टू का यूज़ आपको बता रहा हूँ। तो अगर डू डस आपको याद हो, वो वाला लेक्चर अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, तो मैंने उस लेक्चर में सब्जेक्ट जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो कैसे बताया था, सब्जेक्ट प्लस want to। एक चीज़ और ध्यान में रखें, यहाँ पर want to अपन एज एन एक्शन यूज़ कर रहे हैं। किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को चाहना भी एक काम ही होता है, डिज़ायर भी अपनी एक एक्शन ही होती है। तो यहाँ पर अपन एक्शन want को मान के चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस want प्लस नो एक्शन, सब्जेक्ट प्लस want प्लस नो एक्शन। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो सिर्फ want आएगा, बट अगर आगे कोई एक्शन आ जाता है तो वो want का want to बन जाएगा। want to प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड पर्सन, यानी कि आई, यू, वी और दे, इनके साथ want प्लस नो एक्शन, और अगर आगे एक्शन है तो want का want to बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे को गाड़ी चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, कार इज नॉट एन एक्शन, कार कोई अपना काम नहीं होता, इसलिए अपन ने क्या बोला, आई वॉन्ट अ कार, कार कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, पता है अपने को। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, गाड़ी एक्शन नहीं है, गाड़ी को चलाना एक एक्शन है। तो पहले तो मैंने बोला था आई वॉन्ट अ कार, दूसरा मैंने बोला मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गाड़ी चलाना एक काम है, कैसे बोलूँगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये एक्शन एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि अपन एक्शन मान ही किसको रहे हैं, वॉन्ट को मान रहे हैं। ड्राइव अ कार, वो ड्राइव अ कार ही रहेगा, उसमें ना तो आईएनजी लगेगा और ना ही सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुझे बुक चाहिए, अब बुक कोई एक्शन तो है नहीं, बुक कोई काम तो है नहीं, तो सिर्फ वॉन्ट आएगा, आई वॉन्ट अ बुक। मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, बुक इज नॉट एन एक्शन बट रीडिंग अ बुक इज एन एक्शन। बुक कोई एक्शन नहीं है पर उसी बुक को पढ़ना एक एक्शन है। तो बस ध्यान में एक बात रखनी है कि want के अगर कोई आगे एक्शन है तो वो to लग जाएगा और उस एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ want लगाना है, आगे to नहीं आएगा। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, कैसे बोलूँगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना एक काम है, लर्न, ठीक है। तो इससे पहले अपन वॉन्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मैंने बात करी किससे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन से। अगर अब मैं बात करूँ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं अपने, ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट और नेम प्लस वॉन्ट्स, वॉन्ट्स। अगर आपको डू डज वाला स्ट्रक्चर याद हो तो वहाँ थर्ड पर्सन के साथ एक्शन में एस आ जाता था। यहाँ पर अपन एक्शन किसको मान रहे हैं, वॉन्ट को मान रहे हैं, तो वॉन्ट में क्या आ गया, एस आ गया। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो प्लस नो एक्शन, या फिर स्लैश ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसे किताब चाहिए, ही वॉन्ट्स अ बुक, उसे गाड़ी चाहिए, ही वॉन्ट्स अ कार, उसे बाइक चाहिए, ही वॉन्ट्स अ बाइक,
बाइक, कार, बुक, पेन, ये कोई एक्शन नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या आया, वॉन्ट्स आया। एस क्यों आया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ और सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के साथ एक्शन में एस आता है। यहाँ एक्शन क्या है, वॉन्ट, तो वॉन्ट में क्या आ गया, एस आ गया, सिंपल। और अगर कोई आगे एक्शन है तो क्या बन जाएगा वो, वॉन्ट्स टू, क्या बन जाएगा, वॉन्ट्स टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये एक्शन एज इट इज सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, वॉन्ट में आएंगे। एस लगेगा, किस में लगेगा, वॉन्ट में लगेगा। एस हटेगा, किससे हटेगा, वॉन्ट से हटेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। वह गाड़ी सीखना चाहता है या फिर वह गाड़ी चलाना चाहता है। गाड़ी चलाना एक एक्शन है, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, उसे गाड़ी चाहिए, ही वॉन्ट्स अ कार। कार इज नॉट एन एक्शन, पर उसी गाड़ी को चलाना एक एक्शन है। तो जहां आगे एक्शन आ जाता है वहां पर वॉन्ट्स के आगे टू आ जाएगा, सिंपल इज दैट। अगर मैं सवाल पूछूं तो किससे पूछूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चंस अपन किससे पूछते हैं, डू और डस से पूछते हैं। तो इसलिए आपको डू डस वाला स्ट्रक्चर जो है ध्यान में रखना होगा। किससे पूछते थे, डू और डस से। अब डू से कब पूछते थे, जब अपन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम चाहते हो, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, डू प्लस आई यू वी दे, डू प्लस आई यू वी और दे प्लस वॉन्ट। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो टू आएगा नहीं, प्लस नो एक्शन, प्लस नो एक्शन, या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो। अगर आगे एक्शन है तो प्लस वॉन्ट टू, प्लस वॉन्ट टू और उसी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना। क्या तुम गाड़ी चलाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें बुक चाहिए, डू यू वॉन्ट अ बुक। ठीक है, बुक इज नॉट एन एक्शन। क्या तुम बुक पढ़ना चाहते हो, ये एक एक्शन है, डू यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, सिंपल इज दैट। तो आगे एक्शन है तो वॉन्ट टू, आगे एक्शन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वॉन्ट। ये बात ध्यान रखना। अब मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी मैं थर्ड पर्सन की बात करता था तो क्वेश्चन किससे पूछता था, डस से पूछता था। तो यहां भी अपन डस से ही क्वेश्चन पूछेंगे, प्लस ही शी इट नेम, ही शी इट और नेम। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां डज आ जाता था वहां से एक्शन में एस हट जाता था। यहां एक्शन अपन किसको मान रहे, वॉन्ट को मान रहे। अब यहां पर डज था ही नहीं तो अपने को वॉन्ट में एस लगाना पड़ा, सामने वाले को बताना पड़ा कि अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अब यहां पर डज आ गया तो ये डज पूरे सेंटेंस को ही सिंपल प्रेजेंट का बना देगा। तो अपने को आगे एक्शन में यानी कि वॉन्ट में एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉन्ट रहेगा, वॉन्ट्स नहीं होगा। प्लस नो एक्शन, अगर आगे एक्शन नहीं है तो, अगर आगे एक्शन है तो वॉन्ट टू, वॉन्ट टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट खेलना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। क्या बोला मैंने, डज ही वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। क्या उसे गाड़ी चाहिए, डज ही वॉन्ट अ कार। क्या वह एक नई गाड़ी खरीदना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू परचेज अ न्यू कार। गाड़ी खरीदना एक एक्शन ही तो है अपना, परचेज एक एक्शन ही तो है, इसलिए वॉन्ट टू आएगा। डज ही वॉन्ट टू परचेज अ न्यू कार। क्या वह खाना बनाना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू कुक फूड, सिंपल इज दैट। क्या उसे पेन चाहिए, डज ही वॉन्ट अ पेन। तो अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो वॉन्ट, आगे एक्शन है तो वॉन्ट टू। वॉन्ट में एस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अपने को पता है जहां डज आ जाता है वहां पर
SES नहीं आता है एक्शन में, और एक्शन अपन हमेशा वांट को मान रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगर नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको याद हो तो अपन मना किससे करते थे? डू और डज से। ऑब्वियसली डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूं तो डू नॉट, आई यू वी दे, आई यू वी दे प्लस डू नॉट, नहीं चाहिए, नहीं करना चाहता, डू नॉट, डू प्लस नॉट प्लस वॉन्ट। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो वॉन्ट का वॉन्ट ही रहेगा प्लस नो एक्शन। अगर आगे एक्शन आ जाता है तो वॉन्ट टू प्लस वॉन्ट टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात ध्यान रहेगी, मैं नई गाड़ी नहीं खरीदना चाहता, मेरी डिजायर नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार या परचेज अ न्यू कार। मैं मोबाइल यूज नहीं करना चाहता, इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू यूज स्मार्टफोन। सिंपल इज दैट, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। अब ऊपर आ जाओ, आई वॉन्ट अ न्यू स्मार्टफोन। ठीक है, क्या तुम्हारे दोस्त को एक नया मोबाइल चाहिए? डज योर फ्रेंड वॉन्ट अ न्यू स्मार्टफोन? आगे बात समझ में। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूंगा तो मना किससे करूंगा? ही, शी, इट और नेम। थर्ड पर्सन से अपन मना किससे करते हैं? डज से करते हैं, तो डज नॉट, डज प्लस नॉट। आगे एक्शन नहीं है तो प्लस वॉन्ट प्लस नो एक्शन, प्लस वॉन्ट प्लस नो एक्शन। आगे अगर एक्शन है तो वॉन्ट टू आ जाएगा, सिंपल वॉन्ट टू, वॉन्ट टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह खाना बनाना नहीं चाहती, शी डज नॉट वॉन्ट टू कुक फूड। ठीक है, उसे नया फ़ोन नहीं खरीदना है, यानी कि वो नया फ़ोन नहीं खरीदना चाहती। शी डज नॉट वॉन्ट टू परचेज अ न्यू स्मार्टफोन, नहीं खरीदना चाहती, डिज़ायर नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। तो ये था अपना वॉन्ट टू। किससे समझाया मैंने? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो फॉर दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है डूड्स का वो क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। एक्शन अपन किसको मानते हैं? वॉन्ट को। SES किस में आएगा? वॉन्ट में आएगा। कब आएगा? जहां डज नहीं है, और जहां डज आएगा वहां पर वॉन्ट से SES हट जाएगा। सिंपल इज दैट। मैं चाहता हूं, वह चाहती है, क्या तुम चाहते हो, क्या वह चाहता है, मैं नहीं चाहता, तुम नहीं चाहता, वह नहीं चाहती, वह नहीं चाहता। तो ऐसे अपन इस्तेमाल करते हैं क्या? वॉन्ट टू। इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज वॉन्ट टू इन अ सिंपल पास्ट टेंस। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग काश इंडिया।